आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 2 के बारे में। आप में से कई लोग अलग अलग जगहों पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि LCA तेजस मार्क 2 का स्टेटस क्या है, और जो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तेजस मार्क 2 रोल आउट कर दिया जाएगा 15 अगस्त को, उसका क्या हुआ। इसके अलावा अजय शुक्ला जी ने आज एक ब्लॉग लिखा था जहां पर उन्होंने कहा है कि LCA तेजस मार्क 2 आने वाले 2 साल के अंदर रोल आउट किया जाएगा और साल 2030 में ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। इस चीज को अगर कंपेयर किया जाए आडा के ऑफिशियल स्टैंड से, तो एरो इंडिया 2021 के दौरान जो आडा की तरफ से कहा गया था कि LCA तेजस मार्क 2 साल 2022 के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा और साल 2023 में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी। अजय शुक्ला जी का ये ब्लॉग आडा के ऑफिशियल स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट करता है और ब्लॉग के दौरान वो कह रहे हैं कि किसी आडा ऑफिशियल ने उनसे बात करते हुए चीज कही है जिसको वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं LCA तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम की, तो आपको हमेशा ऑफिशियल स्टेटमेंट को ही बिलीव करना चाहिए, क्योंकि सोर्सेज की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वहां पर सबसे बड़ी परेशानी होती है अंडरस्टैंडिंग की। देखिए, LCA तेजस मार्क 2 जैसा प्रोग्राम एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, और जब बात आती है प्रोग्राम मैनेजमेंट की, तो एक साथ कई चरणों में अलग अलग पार्ट्स के फैब्रिकेशन चल रहे होते हैं और पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बेसिकली प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनके कुछ करीबी लोगों को ही होता है। अलग अलग सोर्सेज की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहां पर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, और इसी वजह से मैं पर्सनली इन सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन को बिलीव नहीं करता हूं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों की तरफ से ट्विटर पर, फेसबुक पर, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी वीडियोस करके कहा गया था कि 15 अगस्त को LCA तेजस मार्क 2 रोल आउट कर दिया जाएगा, और मैंने ये चीज उस समय भी कही थी कि हम लोगों को ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली 15 अगस्त से पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वहां पर पता चला था कि इस एयरक्राफ्ट के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग जगहों पर असेंबल कर लिए गए हैं और कपलिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी कि प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट का रोल आउट बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका रोल आउट कल ही हो जाएगा। क्रूशियल रिपोर्ट यहाँ पर यह है कि भारत सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट को लेकर इसी हफ्ते अप्रूव कर दिए जाएंगे, और अभी तक जो काम किया जा रहा था वो इंटरनल फंड से किया जा रहा था। इन थ्योरी यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस साल के अंत तक ये एयरक्राफ्ट, जैसा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया था, कि ये रोल आउट किया जा सकेगा, और मोस्ट लाइकली ये प्रोटोटाइप अगले साल तक अपनी पहली उड़ान भर लेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंडिंग, और जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसी हफ्ते भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर फंडिंग क्लियर कर देगी, तो एयरक्राफ्ट को लेकर जो सब्सिक्वेंट प्रोटोटाइप बनकर निकल कर आने हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी बनेंगे, जिससे इस प्रोग्राम की ओवरऑल टाइमलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे हिसाब से ये फंडिंग पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए थी। नेवरदलेस एटलीस्ट भारत सरकार की तरफ से अब ये फंडिंग क्लियर की जा रही है, और अगर इस वीक के अंत तक ये फंडिंग क्लियर हो जाती है तो फॉर श्योर ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। रही बात ऑफिशियल स्टेटमेंट को लेकर रिवीजन की, तो मोस्ट लाइकली हम लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल अक्टूबर में मिल जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो होने वाला है और नेचुरली वहां पर आडा के ऑफिशियल्स से हम लोग ये क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। एनीवेज, दूसरी ओर अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो शुक्ला जी की तरफ से कहा गया है कि यह एयरक्राफ्ट साल 2030 में प्रोडक्शन में जाएगा। वहीं पर अगर आडा के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो उसके हिसाब से साल 2028 में यह एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एयरफोर्स की तरफ से जो एम्बिग्यूटी थी कि इसके कितने नंबर भारतीय वायुसेना इंडक्ट करेगी, उसको लेकर एक क्लैरिटी मिली है, और उसके हिसाब से 6 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि जब LCA तेजस मार्क 2 या AMCA जैसे प्रोग्राम की बात की जाती है तो ये प्रोग्राम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इस तरीके के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में अगर साल या 6 महीने की डिले होती है तो वो एक एक्सेप्टेबल डिले है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम लोगों को वेट करना चाहिए, और किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाने से पहले लेट्स गेट आवर फैक्ट्स राइट। वैसे इस वीडियो के अंत में जो फुटेज हम लोग आज छोड़ के जाने वाले हैं वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एटलीस्ट मुझे नेवी का नया PR बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।